Hello plant lovers, here is Rahul Rao from Horticulture Rejuvenation. Today I am here with Cycas, which looks like palm but not actually a palm. Today we will discuss how to take care of it. Let's see. Let's start with sunlight first. How much sunlight we should be providing to cycas? I'll start with summers. How much sunlight we should be providing during summers? I'll say 2 to 3 hours of direct sunlight during summers and rest of the day indirect sunlight. आप 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करिए और बाकी दिन इनडायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करिए। और उसका रीज़न है समर्स में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है सनलाइट का, स्पेशली तब जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। अगर कम रहता है तब थोड़ा ज़्यादा भी दे देते हैं तो चलता है। ये अगर पॉट में लगा है तो ये बात है कि आप इन्हें इनडायरेक्ट सनलाइट दीजिए। अगर ग्राउंड पे लगा है तो ये पहले भी बात हुई है कि उसकी केयरिंग अलग रहती है, वो वहाँ पे पूरा डायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाता है तो चल जाता है। तो ये बात समझने वाली बात है। तो ये सनलाइट के रिगार्डिंग समर्स में। और बाकी सीज़न की बात करें तो ये पूरे डायरेक्ट सनलाइट में रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तभी आप इन्हें थोड़ा सा सनलाइट के रिगार्डिंग केयर करिए, नहीं तो फिर बाकी सही रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम वाटरिंग पे। इन्हें वाटर आप समर की बात करूं मैं तो आप इसे हाफ इंच चेक करके दें, क्योंकि ये थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करता है। ऑलमोस्ट तो फ्रीक्वेंसी रेगुलर ही रहती है, समर में 40 डिग्री सेल्सियस चलता है और लीव्स भी अच्छे खासे रहते हैं तो ये कंज्यूम कर लेता है। नहीं तो 40 डिग्री सेल्सियस के कम रहता है तो अल्टरनेट डेज़ पे डालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वाटर की इन्हें ज़रूरत नहीं रहती है, थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं। तो समर में आप इसे थोड़ा फ्रीली वाटर करिए और बाकी सीज़न में आप 1 इंच, बाकी सीज़न विंटर को छोड़ के स्प्रिंग, ऑटम, मानसून की बात करें तो आप 1 इंच चेक करके पानी दीजिए। चेक फॉर 1 इंच ऑफ मॉइस्चर व्हेन यू विल वाटर ड्यूरिंग स्प्रिंग, ऑटम एंड मानसून, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ट्रॉपिकल कंडीशन में तो टेम्परेचर थोड़ा अच्छा खासा रहता है। अभी तो 30+ के ऊपर चल रहा है, ऑटम है तो कंज्यूम कर लेते हैं। वाटर फ्रीक्वेंसी 2-3 दिन की रहती है, 2-3 दिन के गैप में आई यूजुअली वाटर इन गैप ऑफ 2-3 डेज़। तो यहाँ पे आप ये 3 सीज़न में देख सकते हैं। एक और सीज़न जब विंटर आता है तो यहाँ पे आपको 2 इंच चेक करके देना है। वन ऑफ द रीज़न है कि विंटर में जाते हैं डॉर्मेंसी में। ये करीब 14-15 डिग्री सेल्सियस के नीचे गया तो ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विंटर का ध्यान रखना है। थोड़ा सा वाटरिंग समझने की ज़रूरत है साइकस को लेके। तो यहाँ पे अगर ये वाटरिंग में आप, क्योंकि मैं जब शुरू में प्लांट लाया था तो आई स्ट्रगल्ड विद साइकस। करीब ये 3 साल तो पुराना हो गए साइकस। तो ये ओवर वाटरिंग की दिक्कत हुई, वाटरिंग समझ में नहीं आ रहा था। रियली स्टडीड दिस प्लांट थ्रू आउट ईयर्स। सो एक टाइम बाद आई गॉट दैट मास्टरिंग इन वाटरिंग। अगर आप ये वाटरिंग समझ लेते हैं तो आप इसी के साथ नहीं, आप बाकी प्लांट्स की भी वाटरिंग समझने लग जाएंगे। आपको कुछ वाटरिंग, क्योंकि वाटरिंग टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। अगर आप बिगनर हैं तो आपको वाटर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मास्टर करने में। तो अगर आप ये प्लांट की, हर एक प्लांट की कुछ ना कुछ अलग वाटरिंग कंडीशन रहती है, तो ये समझने वाली बात है। वाटरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ पे आता हूँ कि लोग इसे ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट समझ लेते हैं। ये बिल्कुल कई बार सर्वाइव कर लेता है अगर आप वाटर नहीं देंगे तो, पर ये हेल्दी नहीं रहता है। आप वाटर सही नहीं देंगे, सनलाइट सही नहीं देंगे तो फंगी अटैक भी होते हैं। बहुत ज़्यादा बग्स तो दिखते नहीं हैं पर फंगी अटैक दिखते हैं। तो ये काफ़ी लोग को मैंने देखा है। इतना हेल्दी प्लांट तो आई हार्डली सी एनीवन हैज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ हेल्दी प्लांट इन पॉट, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसको कई सालों हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं, रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। क्योंकि इसका रिपोर्टिंग का एक वीडियो मैंने शेयर किया था, तो वो उसको इस प्लांट को मैंने करीब कुछ टाइम पहले रिपोर्ट भी किया, कुछ महीने पहले। तो इनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, रूट बाउंड हो जाते हैं और नीचे पप्स भी आ जाते हैं। पप्स के बारे में बात करूँगा मैं। तो अगर आप नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाटर भी इनको, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है। इनको एक्चुअली एग्जैक्ट वाटरिंग चाहिए रहती है।
ये चीज़ साइकस को लोग नहीं समझ पाते हैं। आई रियली वांटेड टू मेक दिस वीडियो एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ आई रियली वांट टू टेल यू थिंग्स अबाउट साइकस कि इन्हें वाटरिंग चाहिए रहती है, आप इन्हें ऐसे ही मत छोड़िए। Actually, when I see plants like they're not getting watering, when people don't repot, I really feel something not good about plants. I mean, somewhere I can feel that they need that thing, that repotting, और अगर उसको कुछ केयर चाहिए तो प्लांट नीड्स दैट केयर। अगर आप उसे सही केयर करेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ता है। आप इसे देख रहे होंगे, बहुत सुंदर दिख रहा है। आई रियली एन्जॉय दिस प्लांट इन माई प्लेस। ये प्लांट बहुत ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वन ऑफ द लव्ड प्लांट है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसकी केयर जिस तरीके से करता हूँ और जिस तरीके से ये मेंटेन्ड है, दिख रहा है, ये बहुत ही इनर प्लेजर देता है। तो अगर आप साइकस की केयर करेंगे तो बहुत ही आप एंजॉय करेंगे इसको अपने एम्बियंस में रखना, या फिर आप इंटीरियर डेकोरेशन पे हैं, अगर आप आर्किटेक्ट हैं, अगर कहीं आप रखना चाहते हैं प्लांट को या प्लेस करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्लांट को रख सकते हैं। अगर आप केयर भी बता दें उन्हें, आप जिनके लिए कर रहे हैं, तो बहुत ही दे विल ऑल्सो एन्जॉय कि ये प्लांट इतना अच्छा दिखता है अगर आप एक एम्बियंस में इन्हें रख देते हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस समझना ज़रूरी है, वाटरिंग को समझना ज़रूरी है, सनलाइट समझना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्लांट है इस चीज़ में कि वाटरिंग और सनलाइट कितना देना है। क्वेरीज आती है कुछ साइकस को लेके, पर ज़्यादातर लोग उतना केयर नहीं करते हैं इसे। इनको केयरिंग की ज़रूरत है। ये वीडियो एक्चुअली दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट आई वांट टू टेल यू दैट केयर साइकस, क्योंकि इट नीड्स केयर। डोंट लीव इट लाइक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट। मैं ये दिखाने का वन ऑफ द कारण है कि ये कितने अच्छे से रह सकता है आप इसकी अगर केयर करें तो। आई थिंक वाटरिंग के लिए काफ़ी कुछ हो चुका है, तो आई शिफ्ट टू फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र मैं जो देता हूँ और मैंने जितना स्टडी किया है मेरे लिए भी वर्क करता है ये। मैं पोटैश प्लस बोन मील को मिक्स करके इन्हें देता हूँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी वर्क करता है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ये नाइट्रोजन अपना खुद बनाते हैं, तो नॉट एग्जैक्टली स्टडीड नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा जगह नहीं देखा है मैंने, पर मैं इस कंडीशन में पोटैश और बोन मील देता हूँ तो ये बहुत अच्छा काम करता है यहाँ पे। तो आप पोटैश और बोन मील एज अ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ग्रोमोर भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रोमोर देने का एक और कारण रहता है, मैं बोलता हूँ, क्योंकि आप NPK देते हैं तो उसमें NPK की रेशियो ज़्यादा रहती है। ग्रोमोर में सल्फ़र भी रहता है, NPK प्लस सल्फ़र, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, बट दीज 4 आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्योंकि आप देख रहे होंगे वीडियो में, अगर आप स्टार्टिंग में देखे होंगे कि ये थोड़ा सा डिकोलोरेशन हुआ है इसका, ये थोड़ी सी येलो पड़ी है, तो ये वन ऑफ द कारण हो सकता है कि ये नाइट्रोजन की कमी हो या फिर सल्फ़र की कमी हो। तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़ करना है, क्योंकि 2-3 महीने से मैंने इसे फर्टिलाइज़ नहीं किया है, तो वन ऑफ द कारण हो सकता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो। तो यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र करिए। बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं तो कई बार फर्टिलाइजेशन कई बार मिस हो जाती है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मिस नहीं करना है, इन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए रहता है। सो ये बात थी फर्टिलाइज़र की। एक और चीज़ मैं इसकी शेयर करना चाहता हूँ कि सनलाइट इसे बहुत ज़्यादा कम भी मत दीजिए, क्योंकि कम देने से ये हो सकता है कि इसकी ग्रोथ नहीं होगी, लीव्स नहीं दिखेगी आपको। तो ये इनडायरेक्ट सनलाइट में भी कहीं ना कहीं रह लेते हैं, पर इन्हें बहुत ज़्यादा लो लाइट पे भी नहीं रखना है समर्स के टाइम ज़्यादातर, क्योंकि बाकी सीज़न में तो आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखिए ही, इन्हें सनलाइट बहुत अच्छा लगता है। तो ये पार्ट आप देख सकते हैं। डिजीज़ की जब मैं बात कर रहा था तो फंगी अटैक होता है इसे, तो आप फंगीसाइड डाल सकते हैं। मैंने कुछ इसके फंगी अटैक वाले लीव्स भी कल निकाले थे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये फंगी अटैक से आप सेव करने के लिए आप फंगीसाइड डाल सकते हैं। हम प्रोपगेशन में आए तो इसका एक पप निकलता है जब प्लांट मैच्योर हो जाता है। छोटे छोटे पप रहते हैं, आप उसको निकाल के उसे प्रोपगेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर वे है इस प्लांट का प्रोपगेट करने का, वो पप भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो जब मैच्योर होते हैं तब आते हैं, 2-3 साल हो जाता है। तो मेरे प्लांट में आए थे और जब रिपोर्टिंग हुआ था तो उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो बढ़ भी सकते हैं। तो साइड वेज से भी कई बार बढ़ जाते हैं, तो आपको वो निकाल दे तो ज़्यादा सही है। और रिपोर्टिंग की भी बात कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि पाम्स हो गए, जैसे एरेका पाम हो गया, पिग्मीडेट पाम हो गया, या फिर कोई पाइन हो गया, इन सबको रिपोर्ट करने में काफ़ी मेहनत लगता है। मैंने कई बार किया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, और अगर आप करेंगे तो आपका आधा दिन आपका वहीं चले जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी सारा काम है तो आई सजेस्ट दैट कि आप माली जी से कराइए। माली भैया लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो एक्सपर्ट रहते हैं, वो दिन भर मतलब यही करते हैं। तो
आप एक अच्छे माली भैया को बोलिए कि वो रिपोर्ट करें। थोड़े स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी माली भैया से काम कराया है। काफ़ी लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, अमेच्योर होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको देखना ज़रूरी है। आपको सही माली भैया को पिक करना ज़रूरी है। आप उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें करते हैं प्रैक्टिकली, और वो जो चीज़ करेंगे वो कई बार आपको ब्लॉग्स में या फिर कोई वीडियो में नहीं मिलेगा। तो आपको यू हैव टू लर्न गार्डनिंग। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हाउ टू रियली केयर योर प्लांट विद थ्रू देम। सो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ कवर हो गई है। थोड़ा वीडियो शायद लॉन्ग चला गया होगा, क्योंकि मेरा साइकस के लिए थोड़ा एक अलग अटैचमेंट है। तो यहाँ पे आई वांटेड टू टेल यू दैट टेक केयर ऑफ दिस प्लांट, डोंट लीव इट लाइक अ ड्रॉट प्लांट। इसको केयरिंग की ज़रूरत रहती है, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे से रह लेगा। रिपोर्टिंग के कुछ दिन बाद प्लांट नई लीव्स थ्राइव किया था, एंड आई वांट यू टू सी दैट वीडियो। दिस इज़ द वीडियो। तो आप इसकी केयर करिए। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।